दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह इस राजपाट से संन्यास ले लेगा। परंतु उसका कोई भी पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य का भार सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाता। लेकिन राजा की एक पुत्री थी जिसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उस राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अब अगले दिन उस राज्य में एक भिखारी ने प्रवेश किया। सैनिकों ने उस भिखारी को फटेहाल कपड़ों के साथ राजा के सामने पेश कर दिया। राजा के आदेश अनुसार भिखारी का राज्य अभिषेक किया गया। फिर अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके और राज्य की सभी जिम्मेदारियों को सौंप कर खुद वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। अब जिस महल में ये नया राजा रहता था उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह राजा उस कोठरी में जाता। कुछ समय उस कोठरी में बिताने के बाद बाहर आकर एक बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था। इसी तरह राजा के बार बार उस कोठरी में आने जाने से उनके सेनापति को कुछ शक होता है कि शायद राजा ने यहाँ जरूर राज्य का कीमती खजाना छुपा रखा है। सेनापति मन ही मन सोचता कि शस्त्र ग्रह की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा हर सप्ताह इसमें जाते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने एक दिन हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया, राजन, यदि आप क्षमा करें तो कृपया बताइए उस कोठरी में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र लगी रहती है। तभी राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारा काम नहीं है और दोबारा कभी मुझसे ऐसा प्रश्न मत करना। राजा की बात सुनकर अब तो सेनापति को और भी ज़्यादा शक बढ़ गया और धीरे धीरे यह बात फैलती चली गई। कभी मंत्री, कभी सभासद, महल के और भी कार्यकर्ता राजा से यह बात जानना चाहते थे कि आखिरकार उस कोठरी में ऐसा क्या है। परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। पूरे महल में यही चर्चा थी। ऐसे ही एक दिन महारानी के कानों तक भी यह बात पहुंच गई और यह तो सभी को पता है, स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। अब रानी ने खाना पीना भी त्याग दिया और राजा से उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा, सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गए और दरवाज़ा खोला गया। सभी ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक जोड़ी फटे कपड़ों के जो दीवार की खूंटी पर लटके थे। फिर मंत्री ने पूछा, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी राजा ने उस फटे पुराने कपड़े को हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। राजा ने कहा कि जब भी मेरे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। तभी मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इन फटे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड भी समाप्त हो जाता है। ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, अंत में ये छोटी सी चंद लाइनों की प्रेरणादायक कहानी जरूर सुनते जाइए। दोस्तों, एक बार की बात है, दो मित्र काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। तभी बातों ही बातों में एक मित्र ने दूसरे से सहज ही पूछ लिया कि माँ कैसी है। अब कुछ पल चुप रहने के बाद वो मित्र बोला, माँ तो अच्छी है पर 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में रह रही है। आज उनका जन्मदिन था, अभी मिलकर आया हूँ। फिर उसने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहती है। तब उसने दिल को छू लेने वाली बात कह दी। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए उस पहले वाले दोस्त ने क्या कहा। उसने कहा, यार, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि अपनी माँ को रख सकूँ, बल्कि मैं ही अपनी माँ के पास रहता हूँ जन्म से। है ना दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।